नमस्कार, मैं ख्वाजा हुसैन, व्याख्याता संस्कृत भाटी ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हमने इस कक्षा के माध्यम से, इस ऑनलाइन क्लास के माध्यम से पूर्व की कक्षाओं में बहुव्रीहि समास के प्रमुख भेदों के बारे में पढ़ा है, जिसमें अपने समानाधिकरण बहुव्रीहि, व्यधिकरण बहुव्रीहि, कर्म व्यतिहार और तुल्य योग बहुव्रीहि के बारे में हम पढ़ चुके हैं। अब हम ये मुख्य भेद नहीं होकर के सामान्यतः उपमान बहुव्रीहि किसके बारे में पढ़ेंगे? उपमान बहुव्रीहि। उपमान और उपमेय के बारे में हम जो है कर्मधारय समास के बारे में पढ़ चुके हैं। उपमानानि सामान्य वचनी सूत्र कहते हैं, एक उपमान होता है, एक उपमेय होता है। तो उपमान क्या है? उपमान होता है एक प्रसिद्ध वस्तु, प्रसिद्ध स्थान, प्रसिद्ध व्यक्तित्व, तो उसको उपमान कहते हैं। और उपमेय एक सामान्य जो वस्तु या सामान्य व्यक्ति जो होता है। तो यहाँ पर है उपमान बहुव्रीहि। हम किसी विशेष व्यक्तित्व के बारे में, किसी विशेष वस्तु के बारे में जब तुलना करते हैं या उनके जैसा बताने का प्रयास करते हैं तो वहाँ उपमान बहुव्रीहि होता है। तो यहाँ के उदाहरण देखते हैं हम। बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण हैं जल जाक्षी। प्रमुख उदाहरण क्या है इसका? जल जाक्षी। कई बार ये अपने परीक्षाओं में आ चुका है कि जल जाक्षी इस का या तो समस्त पद पूछते हैं, ये समस्त पद दिया हुआ, दूसरा इसका विग्रह पूछते हैं, या समस्त पद देके आगे विग्रह देके फिर समास का नाम पूछते हैं, तो वहाँ पर बहुव्रीहि समास माना जाता है। तो इसका विग्रह क्या है? जलजे इव अक्षिणी। जलजे इव अक्षिणी यस्या सा। अर्थात जलज किसे कहते हैं? जलज कहते हैं कमल को। कमल के फूल के समान जो अक्षिणी, अक्षिणी यानी आंखें जिसकी हैं, वह एक विशेष के लिए कहा गया है, तो जल जाक्षी। तो ये उपमान हो गया। सामान्य वस्तु आंख है, लेकिन ये जो जलज है, जलज का मतलब कमल, तो कमल के समान बताया ये एक विशेष पुष्प है। इसी तरह चंद्रमुखी। चंद्रमुखी, चंद्रमुखी में क्या है कि चंद्रमा के समान मुख है जिसका वह चंद्र इव मुखम यस्या सा, यानी चंद्रमा के समान जिसका मुख है वह। और यदि इसका एक उदाहरण और देखते हैं कि चंद्रमुखम आ गया, तो वहाँ पर आपके बहुव्रीहि समास नहीं होगा, क्योंकि वहाँ जो है मुख की विशेषता बताई जा रही है। मुख कैसा है? चंद्रमा के समान। और यहाँ ये बताया जा रहा है जिसका मुख चंद्रमा के समान है, जिसका मुख चंद्रमा, चंद्र इव मुखम यस्या सा, जिसका मुख चंद्रमा के समान है। तो चंद्रमुखम आ गया तो वहाँ पर आपको कर्मधारय समास करना है, और चंद्रमुखी आ गया तो वहाँ आपको बहुव्रीहि समास करना है। फिर है देखो मृग नयनी। मृग नयनी, मृग नयनी अर्थात मृग कहते हैं हरिण को, तो हिरण के समान आंखों वाली, तो मृगस्य नयने। मृगस्य नयने इव, मृगस्य नयने इव नयने यस्या सा। मृगस्य नयने इव नयने यस्या सा। मृगस्य नयने इव नयने यस्या सा, यानी मृग के समान, मृग के आंखों के समान आंखों वाली।
तो ये विशेष उपमान हो गया। फिर है कमल नयने, कमल नयने, यहाँ पर भी हम कर ले कमल के समान, तो कमलम इव, कमलम इव, कमलम इव नयने यस्य से, नयने यस्य से, यानी कमल के समान आंखों वाला। तो ये क्या है? उपमान बहुव्रीहि। कौन सा है ये? उपमान बहुव्रीहि, यानी एक प्रसिद्ध वस्तु के साथ एक सामान्य वस्तु की तुलना बताई जा रही है, तो वहाँ पर कौन सा समास हो जाता है? उपमान बहुव्रीहि समास। अब हम कुछ उदाहरण जो है बहुव्रीहि समास के, सामान्यतः परीक्षाओं में ये आते रहते हैं, इसके प्रमुख उदाहरण और देख लेते हैं थोड़े बहुत, जो अपने उपमान के जैसे या अन्य उदाहरणों के अनुसार बहुव्रीहि समास के अन्य उदाहरण देखते हैं हम। यानी बहुव्रीहि समास एक विशेषण बनता है, दोनों जब पद मिल जाते हैं तो विशेषण बन जाता है, तो वो देखिए द्विमूर्ध है, द्विमूर्ध है। तो यहाँ क्या हो जाएगा? द्विमूर्ध है। ये कई बार परीक्षाओं में आ चुका है। तो क्या हो जाएगा? द्वौ मूर्धानौ, यानी कहने का मतलब है दो मूर्धाओं वाला, दो मुख वाला। तो दो मूर्धाने, द्वौ मूर्धाने यस्य, जिसके दो मूर्धाएं हैं। और फिर त्रिमूर्ध है, त्रिमूर्ध है। तो यहाँ क्या हो जाएगा? त्रय है, मूर्धाने यस्य श। तो यहाँ क्या हो जाएगा? त्रिमूर्धे त्रय मूर्धाने यस्य से, और द्विमूर्धाने यस्य से। इसके बाद है अपना व्याघ्रपात है, व्याघ्रपात, व्याघ्रपात। व्याघ्रपात का क्या मतलब होता है? व्याघ्र यानी बाघ के पैर के जैसो पैर वाला। तो क्या हो जाएगा? व्याघ्रपादौ, व्याघ्रपादौ इव, व्याघ्र के पैरों के समान। फिर क्या है? पादौ यस्य से, यानी जिसके पैर जो है व्याघ्र के पैर के समान है। तो व्याघ्र पादौ इव पादौ यस्य से। फिर है अपना द्विपात है, द्विपात विशेष अर्थ में है द्विपात। तो यहाँ क्या हो जाएगा? द्विपात को द्वौ पादौ, द्वौ पादौ यस्य से। विशेष अर्थ में आता है दो पैर हैं जिसके वे सुपात। फिर आता है सुपात, शोभनौ पादौ यस्य श। सुंदर पैर हैं जिसके वे, विशेष अर्थ में। फिर अपना आता है सुहृत, सुहृत। सुहृत का क्या अर्थ होता है? अपना जो मित्र होता है, या शोभने हृदय यस्य से। शोभने जो मित्र होता है उसका हृदय हमारे प्रति कैसा होता है? शोभने, सुंदर। शोभने हृदय यस्य से, सुंदर हृदय है जिसका वह। फिर दुहृत है, जो अपना मित्र नहीं होता है, दुहृत है। दुष्ट है हृदय यस्य श, यानी दुष्ट हृदय है जिसका वह, वो आ जाएगा। फिर है स्थूलाक्षा। क्या है? स्थूलाक्षा, स्थूल यानी बड़ी, स्थूलाक्षा। इसका समास वगैरह क्या हो जाएगा? स्थूलानि, स्थूलानि
अक्षिणी यानी बड़ी आंखों वाली, अक्षिणी। यस्या शा यानी जिसकी आंखें बड़ी बड़ी हैं, उसको स्थूलाक्षा कहते हैं। फिर है दीर्घ शक्तः, दीर्घ शक्तः, दीर्घ शक्तः, ये जांघों के लिए आता दीर्घ है, दीर्घ है। शक्तिनी, दीर्घ है, शक्तिनी ही, शक्तिनी यश्य शय, दीर्घ शक्तः, दीर्घ शक्तिनी यश्य शय। अब आता है रूपवद भार्य। प्रमुख उदाहरणों में रूपवद भार्य, रूपवद भार्य, यहां पर भी बहुव्रीहि समास है। या इसका विग्रह क्या होगा? रूपवती भार्या, रूपवती भार्या यस्य से, वह व्यक्ति जिसकी पत्नी रूपवती है, तो यहां पर क्या हो जाएगा? रूपवद भार्य। तो इस प्रकार से ये बहुव्रीहि के जो अन्य उदाहरण हैं उसके बारे में हमने पढ़ा है कि द्विमूर्धय दो मूर्धानो यस्य से, त्रिमूर्धय त्रय मूर्धाने यस्य से, व्याघ्रपाते व्याघ्रपादो विपादो यस्य से। इस प्रकार से ये बहुव्रीहि जो समास है, अन्य पद प्रदाने बहुव्रीहि, अर्थात तीसरा अर्थ जहां पर प्रदान होता है वहां पर बहुव्रीहि समास होता है। कहने का आशय यह है कि बहुव्रीहि समास का जो सामासिक पद होता है वो एक विशेषण का कार्य करता है। तो जहां पर एक रूढ़ अर्थ में ये विशेषण का कार्य करता है तो बहुव्रीहि समास वहां पर होता है। और अन्य समासों के बारे में आप मेरी जो पिछले वीडियो बनाए हुए हैं उसमें आप समासों के बारे में पढ़ सकते हैं। अगली कक्षा में हम एक नए समास के साथ आपसे रूबरू होंगे। तब तक के लिए